not a game, it's a rich thing. शाज़ीना अपने फ्लैट पर ही मौजूद थी। शहबाज वहां पहुंचा और बोला, तुम्हें शुमाइला ने अपने यहाँ दावत दी है और तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। ये सुनते ही सादिया उर्फ शाज़ीना चौंक कर बोली, क्या कहा? शुमाइला ने मुझे अपने यहाँ दावत दी है? हाँ जल्दी करो, गाड़ी में बैठो और मेहमान इंतजार कर रहे हैं। कौन है वो? एक तो हामिद और दूसरा वकार, वही जिसने हामिद के धोखे में सिकंदर पर गोली चलाई थी। हाँ तुम्हारी याददाश्त बहुत अच्छी है, मगर शेर और बकरी एक साथ कैसे? मुझ जैसा रिंग मास्टर इन्हें एक घाट पर पानी पीने के लिए मजबूर कर सकता है। चलो देर मत करो, क्या ये कोई पुलिस प्लानिंग है? यही समझ लो, उठो वरना तुम्हारी शख्सियत कानून की नजरों में मुश्तबा कहलाएगी। शुमाइला कत्ल हो ना हो वो मुझे गोली जरूर मार देगी, शाज़ीना बोली। फिर वो कदरे हिचर मिचर के बाद तैयार हो गई। सब मेहमान सिकंदर विला पहुंच गए थे। सिकंदर और शुमाइला ने तो नहीं, अलबत्ता 4 मेहमानों ने नाक मुंह जरूर चढ़ाई थी। इनके ख्याल में ये पुलिस प्लानिंग अजीब ही है। हामिद ने पहले सबसे तबसरा करते हुए कहा, लो भला, अगर हम चारों में से किसी पर कातिल होने का शुबा है तो हम में से हर कोई इस खास मौके पर मोहताज रहेगा। हाँ वो भला क्यों शुमाइला को इस मौके पर कत्ल करने के हम मकाना हरकत करेगा? वकार बोला, क्योंकि वो सब भी एक कश्ती के सवार थे, इसलिए सरदस्त जाती लड़ाई झगड़ा फरामोश किए हुए थे। यही हाल शुमाइला और सादिया यानी शाज़मीना का था। तुम इंस्पेक्टर शहबाज को नहीं जानती, शाज़ीना बोली। वो बहुत चालाक अफसर है, मुझे यकीन है इसका दर पर्दा मकसद कुछ और है। तुम्हारी बात में वजन है, हामिद हौले से बोला। सिकंदर भी इनके दौरान मौजूद था। बोला, मुझे तो लगता है ये सिर्फ पुलिस का ड्रामा है। इंस्पेक्टर शहबाज असल कातिल तक पहुंच चुका है, यहाँ इसे सबके सामने बेनकाब करना चाहता है। ऐसे तो फिर फतेहपुर के बड़े मियाँ को भी शामिल किया जाना चाहिए था। शाज़ीना बोली, वो भी तो इसकी बात दरमियान में रह गई। इस वक्त शहबाज आ गया और पार्टी का हल्ला गुल्ला शुरू हो गया। शहबाज ने यावर को कुछ हदायत दी और ताकीद करके मोहतात रहने का कह दिया। अब खाने की मेज पर एक जानिब सिकंदर और उसके दूसरी जानिब शुमाइला बैठी हुई थी। शहबाज के साथ हामिद और सामने वकार, यावर और शाज़ीना थे। खाने के दौरान बातचीत नहीं हुई, मगर जब काफी का दौर चला तो शहबाज ने कहा, अब कोई खेल होना चाहिए। शुमाइला ने शाज़ीना की तरफ देखकर दबे दबे तन से कहा, खेल तो काफी देर से खेला जा रहा है। शाज़ीना इसका मफहूम समझ गई। हम लोग अपने इल्जाम दूसरों के साथ थोपने के आदी हैं। तुम्हें याद तो होगा शुमाइला कि तुम शाज़ैन को भी अपने काबू में नहीं रख सकी थी। इंस्पेक्टर शहबाज गौर से इनकी बातें सुन रहा था। यूँ लगता था जैसे वो इनके आपस की सर जंग बांध कर कातिल पकड़ेगा। शाज़ैन को इस मामले में मत घसीटो शाज़ीना। क्यों? वो मुझसे शादी करना चाहता था। अगर तुम मुझे इस बात पर कभी यकीन नहीं आता, वो तुम्हें चाहता था। कहते हुए शुमाइला ने अपना लहजा बदल दिया और कदरे नरमी से बात जारी रखी। मेरी अजीजा, तुम्हें अब बखूबी अंदाजा हो चुका होगा कि तुम इन लड़कियों में से नहीं हो जिन्हें कोई शरीक हयात बनाना चाहता हो। शाज़ीना और शुमाइला एक दूसरे को इस तरह देखने लगी जैसे बॉक्सिंग रिंग में 2 हरीफ घंटी बजने का इंतजार करते हैं और एक दूसरे को नजरों में तोलते रहते हैं। शहबाज ने उनकी तेवर देकर कहा, मैंने एक दावत में अजब सा खेल देखा था, वो उसे मुहर्रकात कह रहे थे। क्यों ना हम लोग भी वो खेल खेलें? मैं तुम्हारा मतलब खूब समझता हूँ इंस्पेक्टर, हामिद बोल उठा। हम सब जानते हैं कि शुमाइला को धमकी आमेज खतूत मिले हैं। हम सबको ये भी मालूम है कि हमें यहाँ मदऊ क्यों किया गया है। अगर तुम हमसे पूछगिछ करना चाहते हो तो घुमा फिरा कर बातें ना करो और बराह रास्त सवाल करते जाओ। शुक्रिया हामिद, मैं वाकई इस खेल के बहाने कुछ महरीकात के बारे में पूछना चाहता था और इब्तदा तुम्हीं से करता हूँ। ये बताओ, तुम जाली मुआहदे क्यों तैयार कर रहे हो? इस जालसाजी का मुहर्रिक कौन सा जज्बा था? ये झूठ है। मुआहदे पर खुद सिकंदर और शुमाइला ने दस्तखत किए। इंस्पेक्टर शहबाज ने शुमाइला से पूछा, क्या तुमने दस्तखत किए थे? नहीं, ये झूठ बोल रही है, हामिद ने कहा। शहबाज ने फिर सिकंदर से पूछा, तुम क्या कहते हो? मैंने भी मुआहदे पर दस्तखत नहीं किए। ये भी झूठ बोल रहा है। हामिद शदीद गुस्से में आ गया। मेरी समझ में नहीं आता कि क्यों। शायद इस तरह सोनिया के साथ अपने ताल्लुकात पर पर्दा डालना चाहता है। ये सरासर झूठ है, सिकंदर चिल्लाया। किस किस्म के ताल्लुकात? शहबाज ने हामिद से पूछा। नाजायज, एक रोज बकता है ये। सिकंदर ने इसकी बात काटी। इसे बीच में मत टोको सिकंदर। शहबाज ने इसे मुतनब्बह किया और हामिद को बोलने का इशारा किया। एक रोज मैंने फोन किए बगैर ही सिकंदर और शुमाइला से मिलने चले आया था। मैंने घंटी बजाई तो कोई गेट पर ना आया। चूंकि सिकंदर की कार बाहर खड़ी थी इसलिए मैंने सोचा कि शायद वो साहिल पर चला गया। चुनाचे मैं घूमकर साहिल की तरफ से आ गया, मगर वो मुझे दिखाई ना दिया। अलबत्ता इसकी आवाज़ कहीं करीब से सुनाई दे रही थी। मैं ठनका और स्विमिंग पूल वाली दीवार कूद कर अंदर आ गया। सिकंदर और सोनिया 3 दीवारों वाले कमरे में मौजूद थे और इन्हें देखकर हैरत के मारे मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। जब पहली मरतबा मैंने तुमसे सिकंदर और सोनिया के ताल्लुकात के बारे में पूछा था तो तुमने कहा ऐसी कोई बात नहीं। इस वक्त मैंने झूठ बोला था इंस्पेक्टर। मैं नहीं चाहता था कि मेरी फिल्म के हीरो की बदनामी हो, मगर अब हालात बदल चुके हैं और मैं सच बोलने पर मजबूर हो गया हूँ। मैं तुम्हारी हड्डी पसली एक कर दूंगा हामिद। सिकंदर दाड़ा। फिर शहबाज से बोला, ये अव्वल दर्जे का झूठा है इंस्पेक्टर। सोनिया से मेरा ताल्लुक सिर्फ इतना ही था कि वो हमारी सेक्रेटरी थी। फिर इससे पहले कि शुमाइला कुछ कहती वकार बोल उठा, अगर हामिद ने सिकंदर और शुमाइला के जाली दस्तखत नहीं किए तो फिर सोनिया ने मुझे फोन क्यों किया था? मुमकिन है इसने सिकंदर के कहने पर ऐसा किया हो, क्योंकि सिकंदर को अख्फाए राज का अंदेशा था। वो डरता था कहीं मैं ये बात शुमाइला को ना बता दूं। कहते हुए हामिद ने शुमाइला की तरफ देखा, मगर वो कुछ ना बोली। सिकंदर को घूरने लगी जैसे वो इससे तरदीद या तस्दीक चाह रही हो। सिकंदर ने सिगरेट का कश लगाया और दुआओं गलते हुए बोला, सच्ची बात यह है कि मुझ में खवातीन के लिए कशिश है। जब वो खुद ही मेरी तरफ मुतवज्जे होती हैं तो मैं इन्हें धदकार तो नहीं ना सकता। आखिर वो मेरी फ़ैन होती हैं और मैं
एक मशहूर शख्सियत। शाहजीना ने नाक सुकेड़ते हुए कहा, तुम्हारी तरफ मैं मुतवज्जे हुई थी या तुम? खुदा के लिए ये बकवास बंद करो वरना मेरा दिमाग फट जाएगा। शुमाइला ये कहते हुए उठी और ड्राइंग रूम से बाहर निकल गई। मुझे शुमाइला पर रहम आता है, शाहजीना बोली और सिकंदर को मुहातिब करके बोली, मुझे ये मालूम था कि तुम्हारी बीवी तुम्हें समझ नहीं सकती, मगर तुमने ये क्यों ना बताया कि सोनिया तुमसे ज़हनी हम आहंगी नहीं रखती थी। सिकंदर ने इसका तंज महसूस करते हुए जवाब दिया, इसकी ज़रूरत क्या थी? तुम्हें रकम दरकार थी और मुझे तमानियत, ये सब कुछ यहीं तक महदूद था। बस अब मैं ये बेहुदा बातें नहीं सुन सकता। वकार ने उठते हुए कहा, मगर तुम नहीं जा सकते। शहबाज ने इसे रोका, तुमसे भी कुछ सवालात करने हैं, तुम जो कुछ पूछना चाहते हो जल्दी पूछ लो। कल रात जब तुमने हामिद के धोखे में सिकंदर को कत्ल करना चाहा तो मुझे सुर्ख कार के ताकुब की कहानी सुनाई, हालांकि इस वक्त हामिद यहाँ आया हुआ है। फिर तुमने इसे जाते हुए कैसे देखा था? क्या वो इसका हमजाद था? अगर मैं सच बताऊंगा तो तुम्हें यकीन नहीं आएगा। तुम सच बोल कर देखो। जब हामिद हस्बे वादा मेरे पास ना आया तो मैंने शुमाइला को फ़ोन किया और पूछा क्या इसने मुआहदे पर कोई दस्तखत किए हैं या नहीं। शुमाइला ने साफ इनकार कर दिया और बोली कि हामिद ने जालसाजी की होगी। फिर इसने मुझे बताया कि हामिद इस वक्त कहाँ मिलेगा। इसने तुम्हें कहाँ का पता बताया? शहबाज ने बुआ सकेड़ी। सादिया यानी शाहजीना के फ्लैट का, आजम स्क्वायर में। इस वक्त मैं गुस्से से पागल हो रहा था, चुनाचे सीधा उसी लड़की के फ्लैट पर पहुंचा। इसके बाद जो कुछ हुआ तुम जानते हो। तो इसका मतलब ये है कि शुमाइला ये चाहती थी कि तुम उसे कत्ल कर दो, हामिद ने खौफजदा लहजे में कहा। सिकंदर एकदम कुर्सी से उठते हुए बोला, घास खा गए हो तुम। शुमाइला तो ये चाहती थी कि वकार मुझे गोली मार दे। क्यों? शहबाज ने पूछा। यही बात मैं इससे पूछने जा रहा हूँ, वो बोला और जाने लगा। सुनो सिकंदर, हामिद ने इसे आवाज़ देकर रोका। वो रुक गया। मुआहदे पर दस्तखत तुमने किए थे, फिर तुमने झूठ क्यों बोला? शुमाइला की इसरार पर। इसने कहा कि हम तुम्हें और हामिद को आपस में लड़ाकर ज्यादा रकम हासिल कर सकें। कहते हुए वो चला गया। वकार चीमा ने मेज पर मुक्का मारा। शुमाइला ने मुझसे झूठ बोला और अपने शोहर को मुझसे कत्ल करवाना चाहा। अगर इस वक्त मेरा पिस्तौल, तुम एक मरतबा फिर कातिल बनने से बच गए हो। शहबाज ने इसकी बात काटते हुए सख्त लहजे में कहा, मगर ऐसा लगता है तुम्हें फांसी के तख्ते की कुर्सी पर बैठने का बेहद शौक है। लेकिन वकार पर जुनून सवार था। वो बाहर जाने लगा तो शहबाज ने याविर से कहा, रोको इस बदबख्त जुनून इंसान को। फिर यही वो वक्त था जब वकार दरवाजे से बाहर कदम रखने वाला था कि यावर ने इसके शाने पर हाथ रख दिया और दूसरा हाथ अपनी पेटी पर, जहाँ सर्विस रिवाल्वर झूल रहा था। मगर वकार ने घूम कर इसके मुंह पर घोंसा रसीद किया तो यावर भी बिन्ना आ गया। इसने पूरी कुव्वत से वकार के पेट पर दोनों हाथ से ताबड़तोड़ 3-4 मुक्के रसीद किए। वकार ने कुराहते हुए अपना पेट पकड़ लिया, लेकिन इससे पहले वो मुंह के बल गिरता यावर ने इसे संभाल लिया और उठाकर करीब दरे सोफे पर डाल दिया। तुम इसका ख्याल रखना, मैं जरा इन मियाँ बीवी की खबर लेकर आता हूँ। शहबाज ने यावर से कहा और जाने लगा। इतने में एक गोली चलने की आवाज़ सुनाई दी। फिर जरा से वक्फे के बाद 3 मुसलसल धमाके हुए और माहौल पर गहरी खामोशी छा गई। शहबाज शुमाइला के बेडरूम की तरफ दौड़ा। सिकंदर बेडरूम के फर्श पर पड़ा था। इसके सीने से खून उबल रहा था और शुमाइला सामने दीवार के सहारे खड़ी थी। इसके चेहरे पर दहशत की परछाइयां लहरा रही थी। एक हाथ में इसके पिस्तौल दबा हुआ था। वो शहबाज को देकर बोली, मैं इसे मारना नहीं चाहती थी, मगर ये पागल हो गया था, ये मुझे मार डालना चाहता था, वैसी बन गया था ये। इतने में यावर वहाँ आ गया। शहबाज ने इसे हिदायत की, थाने फोन करके सिद्दीकी और इमरान को बुलवा लो और किसी को यहाँ मत आने देना। यावर वहीं खड़े खड़े अपनी जेब से फोन निकालने लगा। शाहजीना को हमेशा मुझसे नफरत रही है। शुमाइला ने खुदकलामी की। इसने हमेशा वो शख्स मुझसे छीना है जिसके साथ मुझे मोहब्बत थी। इसने शाहजहान को मुझसे छीना। शहबाज खामोश खड़ा सुनता रहा। वो बोलती रही। सिकंदर ने दबे दबे अल्फाज में शाहजीना का जिक्र जरूर किया था, मगर सादिया के नाम से। इसने शाहजीना को अपनी एक फैन का बताया, मगर मैं समझ गई कि कुछ गड़बड़ है। वो लड़की मुझसे मेरा अबशोर छीनना चाहती है, मुझे अपने रास्ते से हटाना चाहती है ताकि सिकंदर से शादी कर सके। सिकंदर इसकी चाहत में अंधा हो गया था। दोनों मेरे कत्ल का मंसूबा बना रहे थे, मुझे धमकियां में खतूत भेजे थे, मगर आखिरी लम्हों में इनसे गलती फाश हो गई। उन्होंने मेरे धोखे में सोनिया को मार डाला। क्या ये बात सिकंदर ने तुम्हें बताई थी? शहबाज ने पूछा। हाँ, सोनिया के कत्ल के बाद इसने खुद ब खुद ही सब कुछ उगल दिया था। अब जब इसे मालूम हुआ कि मैंने इंतकामन इसे वकार के हाथों खत्म कराना चाहा तो वो वहशियों की तरह मुझ पर टूट पड़ा। मैंने अपने दिफा में इस पर गोली चलाई थी। जब सिकंदर ने तुम्हें सब कुछ बता दिया था तो तुमने पुलिस को क्यों ना बताया? मेरे पास कोई सबूत नहीं था। दूसरा, सिकंदर से मैं शदीद मोहब्बत करती थी। अब भी जब सिकंदर चीखता चिंगारता वो यहाँ आया और मुझे मारने पीटने के बाद गोली का निशाना बनाना चाहा तो मैंने झपट कर इसके हाथ से पिस्तौल छीन लिया और दूर हट गई, मगर इस पर जुनून सवार था। वो मुझे कत्ल करने के इरादे से लपका तो मैंने गोली चला दी और इस वक्त तक चलाती रही जब तक कि वो गिरना पड़ा। ओ खुदाया, ये क्या हो गया? इससे तो बेहतर था वो मुझे मार डालता। ये क्या कर वो रोने लगे। एक बात मेरी समझ में नहीं आई कि जब मैंने तुम्हें सादिया यानी शाहजीना के बारे में बताया था तो तुमने बड़ी हैरत और सदमे का इजहार किया था। एक बात मेरी समझ में नहीं आती कि जब मैंने तुम्हें सादिया यानी शाहजीना के बारे में बताया था तो तुमने बड़ी हैरत और सदमे का इजहार किया था, जबकि तुम ये सब कुछ पहले ही जानती थी। फिर इस अदाकारी की क्या जरूरत थी? मैंने बताया ना कि मैं तुमसे हकीकत छुपाना चाहती थी, इसलिए। हाँ, तुम हकायक पर पर्दा डालने की माहिर हो, इसलिए तुम्हारी फितरत में हसद का जज्बा बहुत ज्यादा है। जब माजी में तुम्हारी सहेली अनिला का कत्ल हुआ और उसका कातिल गिरफ्तार न किया जा सका तो इन्हें दूसरे इम्कान पर भी गौर करना चाहिए था। वो इम्कान ये था कि तुम भी इसे कत्ल कर सकती हो, लेकिन तुमने इतनी शानदार अदाकारी की कि वो धोखा खा गए। ताहम बड़े मियाँ अफजल सिंधु को तुम्हारे बयान पर यकीन ना आ सका।
जो अनिला का बाप था वो जानता था कि इसे किसी शराबी या नशेई ने नहीं बल्कि तुमने कत्ल किया है ताकि शाहजैन को हासिल कर सको। ये तुम कैसे कह सकते हो? उसने सर को झटका। तुम्हारी फितरत के पेश नजर तुम अपनी पसंद को हर कीमत पर हासिल करती हो और इसे अपने काबू में रखना चाहती हो। सिकंदर के साथ भी यही हुआ था। इसकी आज़ाद फितरत तुम्हारी पाबंदियों को तोड़ना चाहती थी मगर वो बेबस हो गया। चुनाचे इसने शाहजीना और सोनिया की कुर्बत में पनाह ढूंढी थी। मगर तुम इन बातों से क्या साबित करना चाहते हो इंस्पेक्टर? शहबाज वो जी पहले मेरा तजिया तो सुन लो। तुम जानती थी कि सिकंदर सादिया या शाहजीना के पास जाता है। जिस रात तुमने सोनिया का कत्ल किया वो शाहजीना के पास गया हुआ था। फिर तुमने आवाज बदलकर पुलिस स्टेशन फोन किया कि शुमाइला कत्ल कर दी गई है। जब मैं यहाँ आया तो पहले तुमने कत्ल से आलमी की अदाकारी की, फिर बेहोश होने की। इसमें कोई शक नहीं कि तुम आला पाई की अदाकार हो। वो हाथ मुझे किसने भेजे थे? तुम्हें यह पूछना चाहिए कि आखिरी हाथ तुम्हें किसने भेजा था। इसलिए पहले 3 खतूत को तुमने फतेहपुर जाकर अपने नाम पोस्ट किए थे ताकि इस पर फतेहपुर की मोहर सब्त हो। वो हाथ तुमने इसलिए अपने नाम पर भेजे थे कि इससे पुलिस फतेहपुर और फिर शाहजीना तक पहुंच जाए और वो इस नतीजे पर पहुंचेगी कि सोनिया को शाहजीना ने तुम्हारे धोखे में कत्ल किया है। बकवास कर रहे हो तुम, वो चिल्लाई। मगर शहबाज ने अपना बयान जारी रखा। मुझे असल शुबा हतूत पर हुआ। हालांकि इब्तदा में मैंने इस नुक्ते पर गौर नहीं किया कि मोबाइल स्मार्टफोन्स की मौजूदगी में तुमने धमकियां में हदूद का सहारा क्यों लिया। इसलिए कि जो तुमने मनसूबा बनाया था इसमें हकीकत की रंग आमेजी हो सके कि वो शाहजीना ही तुम्हें फतेहपुर से भेज सकती है क्योंकि वो तुम्हारी माजी में सहेली रह चुकी है। हामिद कामिरानी के साथ मादे की जालसाजी का किस्सा भी तुम्हारी जहनी तरह है। सिकंदर नहीं जानता था कि तुम्हें शाहजीना और सोनिया के साथ इसके ताल्लुकात का इल्म हो चुका है। इसलिए इसे भूले से भी ये शक ना हुआ कि सोनिया को तुमने कत्ल किया होगा। लेकिन जब इसे ये इल्म हुआ कि तुम वकार चिमा के हाथों से खत्म कराना चाहती थी तो वो बिफर उठा। फिर भी वो तुम्हें कत्ल ना करता क्योंकि वो जान चुका था कि सोनिया की कातला तुम हो। मगर तुमने अपना बांडा फूटने के डर से जाती दिफा के बहाने इसे मार डाला। ये सब फर्जी बातें हैं। क्या तुम ये साबित कर सकते हो कि मैंने सोनिया को कत्ल किया है? हाँ, इस कत्ल की रात सिर्फ तुम यहाँ थी। ये तो मैं खुद भी तुम्हें बता चुकी हूँ। क्या कोई गेट या खिड़कियों से अंदर आ सकता था या आ सकता है? नहीं, ये नामुमकिन है। इस सूरत में कातिल के आने का सिर्फ एक ही रास्ता हो सकता है और वो ये कि साहिल की जानिब वाली दीवार कूद कर स्विमिंग पूल के दूसरे किनारे पहुंचा हो जहां सोनिया की लाश पड़ी हो। हाँ, यावर ने बताया था कि दीवार के पास किसी कदमों के निशानात मिले हैं मगर रेत की वजह से इन्हें पहचाना नहीं जा सका। अगर कातिल इसी रास्ते से अंदर आया था तो फिर इसके जूतों या पैरों से लगी हुई रेत कालीन पर जरूर मिलना चाहिए थी। मगर इस रात कालीन पर रेत का एक जर्रा भी नहीं था। इसका मतलब यह है कि कातिल दीवार कूद कर अंदर नहीं आया बल्कि घर के अंदर में मौजूद था और इस रात घर में सोनिया के अलावा सिर्फ तुम थे। शुमाइला खा जाने वाली निगाहों से इंस्पेक्टर शहबाज को घूरती रही, फिर दांत पीसते हुए बोली, तुम बहरहाल मुझे फांसी के तख्ते पर पहुंचाने पर तुले हो मगर ऐसा नहीं कर पाओगे तुम। ये कहते हुए इसने पिस्तौल इसकी तरफ तान लिया। पिस्तौल फेंक दो शुमाइला, इस तरह तुम सजाए मौत से बच नहीं सकोगे। नहीं, मेरे पास अब भी तुरब का पता है। मुझे तुम्हारे और शाहजीना के ताल्लुकात का इल्म भी वकार कजी हो चुका है। तुम अक्सर वहाँ घुसे रहते हो। मैंने इससे कहा था कि अगर वो अपनी जुबान बंद रखे तो मैं फिल्म के मायदे पर दस्तखत कर दूंगी। इसकी डूबी हुई रकम का अजाला हो जाएगा। तुम्हें गोली मारने के बाद ये बयान दूंगी कि जब तुम्हें मालूम हुआ कि उन्होंने मेरे धोखे में सोनिया को कत्ल कर दिया है तो शाइस्ता और सिकंदर ने तुमसे सौदेबाजी कर ली, इसलिए तुम भी मुझे मार डालना चाहते थे। लिहाजा मैंने अपने दिफा में तुम्हें गोली का निशाना बना दिया था। यहाँ इन बातों पर कौन यकीन करेगा? ना भी करें तो इससे क्या फर्क पड़ेगा? तुम्हें खत्म कर ही चुकी होंगी। यही वो वक्त था जब दरवाजा खुला और यावर की आवाज आई। सर, सिद्दीकी और इमरान आ चुके हैं। शुमाइला ने जो इस वक्त शदीद आसाबी तनाव का शिकार थी बेख्तियार ट्रिगर दबा दिया। गोली यावर के सर से चंद इंच ऊपर दीवार में पेवस्त हो गई। वो घबरा गया। इसे नहीं पता था कि अंदर क्या घीटी पक रही है, लेकिन शहबाज ने इस मौका से जरूर फायदा उठाते हुए शुमाइला पर जिस्त लगाकर इसकी कलाई पकड़ ली और पिस्तौल का रुख फर्श की जानिब कर दिया। एंड इस वक्त यावर ने लपक कर शुमाइला के हाथ से पिस्तौल छीन लिया। इस रात जब ज़ाब्ते की कार्रवाई मुकम्मल हो चुकी तो शाहजीना ने इंस्पेक्टर शहबाज से कहा, अब मैं फ्लैट पर जाना चाहती हूँ इंस्पेक्टर। तुम अकेली अपने फ्लैट में नहीं जा सकोगी। तुम्हारी हिफाजत के लिए मुझे भी साथ चलना होगा क्योंकि तुम हमारी अहम तरीन गवाह हो। वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। मैं तुम्हारे मतलब को खूब समझती हूँ। कुछ देर बाद जब वो आजम स्क्वायर की तरफ जा रहे थे तो शहबाज सोच रहा था कि शुमाइला का कोई रिश्तेदार नहीं है, इसलिए शुमाइला को फांसी के बाद बड़े मियाँ अफजल सिंधु को ही इसकी लाश हासिल करके इसी जगह दफन करेगा जो इसने शुमाइला के लिए मुहद्दिस कर रखी है।